शनिदेव ने ली पांडवों की परीक्षा। महाभारत युद्ध से पहले जब दूत में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तब पांडवों का अज्ञातवास खत्म होने में कुछ ही समय बचा था। तो वह सब अपने लिए एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहाँ कोई उन्हें पहचान ना पाए। पांडव इस बारे में बातें कर रहे थे कि आकाश से गुजर रहे शनिदेव की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा और पता लगाना चाहा कि आखिर इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है। यह जानने के लिए शनिदेव ने एक माया महल का निर्माण किया और इस महल के हर कोने में कुछ योजन की दूरी रखी। अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और उसका मन उस महल में जाने को आकर्षित हो गया। युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम उस महल के पास पहुंच गया। जैसे ही भीम ने अंदर जाना चाहा तो शनिदेव दरबार बने महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने उसे अंदर जाने से रोका और कहा, इस महल में जाने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं जिसमें से तुम सिर्फ एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त, महल के अंदर जो कुछ भी दिखोगे उसे उसके मतलब सहित समझना पड़ेगा। तीसरी शर्त, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। भीम ने शर्त मंजूर करते हुए महल की पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वह अंदर गया तो उसने बहुत ही सुंदर पशु पक्षी, फलों और फूलों से लदे पेड़ आदि देखे जो कि उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उन्हें देखते देखते भीम और अंदर चला गया और बहुत ही अजीब नजारा देख चौंक गया। भीम ने देखा कि वहां 3 कुएं, जिसमें एक कुआं बड़ा है और 2 छोटे हैं। जब बड़े कुएं का पानी उछलता है तो बराबर के दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं, लेकिन जब दोनों छोटे कुएं में पानी उछलता है तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। यह नज़ारा देख भीम महल से बाहर आता है। दरबार बने शनिदेव उससे पूछते हैं, बताओ तुमने अंदर क्या देखा। भीम ने कहा, पशु पक्षी आदि के बारे में सब बता दिया, लेकिन उसे कोई वाली बात समझ नहीं आती है जिसके बारे में वो नहीं बता पाता। इसलिए शर्त के अनुसार उसे बंदी बना लिया जाता है। अर्जुन भी उस महल को देखने आता है और अंदर जाने के लिए पूछता है। उसे भी शर्त समझा दी जाती है। अर्जुन पश्चिम की ओर जाता है और आगे चलकर देखता है कि एक खेत में एक तरफ मक्के की और दूसरी तरफ बाजरे की फसल उग रही है। मक्के के पौधे से बाजरे का फल निकल रहा है और बाजरे के पौधे से मक्के का फल। जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता तो वह दरवाजे के तरफ आता है। दरबान ने पूछा, बताओ तुमने अंदर क्या देखा। अर्जुन बोलता है, सब देखा, लेकिन मक्के और बाजरे वाली बात कुछ समझ नहीं आई।
अर्जुन को भी बंदी बना लिया जाता है। थोड़ी देर बाद नकुल आया, उसे भी शर्त समझा दी महल के अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। नकुल उत्तर दिशा की तरफ जाता है और देखता है कि बहुत सारी सफेद गाय अपनी बच्चियों के साथ वहां घूम रही थी। लेकिन जब गायों को भूख लगती है तो अपनी बच्चियों को चाट रही है, इतना कि बच्चियों की चमड़ी निकल रही है, जो कि बात बहुत अजब था। ये देख नकुल भी बाहर आता है। उससे भी पूछा जाता है कि उसने अंदर क्या देखा। नकुल भी नहीं बता पाता है और उसे भी बंदी बना लिया जाता है। अब सहदेव आता है और महल देखने की इच्छा व्यक्त करता है। उसे भी शर्त बता दी जाती है। सहदेव देखता है कि एक सोने की बड़ी शिला चांदी के एक सिक्के पर टिकी हुई है, जो कि डगमग हिल रही थी, लेकिन फिर भी गिर नहीं रही थी। सहदेव को भी कुछ समझ नहीं आया और उसे भी बंदी बना लिया गया। तब बहुत देर तक चारों भाई नहीं आए तो युधिष्ठिर को उनकी चिंता होने लगी और वो भी द्रौपदी के साथ महल में गए और दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा तो दरबान ने उन्हें बताया कि महल में जाने की कुछ शर्तें थी, जिन्हें आपके भाई पूरा न ये कर पाए, इसलिए उन्हें बंदी बना लिया गया है। तब युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, बताओ तुमने अंदर क्या देखा। भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने भीम को समझाया, कलयुग में एक बाप दो बेटों का पेट भर देगा, लेकिन दो बेटे एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह बताया, भीम को छोड़ दिया गया। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि उसने क्या देखा। उसने भी फसल के बारे में बता दिया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। इसका अर्थ है वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर दूसरे घर की लड़की की शादी, अर्थात दूसरे धर्म की लड़की एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी होगी। अर्जुन के सवाल का जवाब युधिष्ठिर ने सुन उसे भी छोड़ दिया गया। अब नकुल से पूछा उसने क्या देखा। उसने भी गाय वाला किस्सा सुनाया, जिसका अर्थ था कि कलयुग में माताएं बेटी के घर रहकर उन्हीं का अन्न खाएंगे, क्योंकि बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। अब नकुल भी छूट गया। अब सहदेव से पूछा गया कि आखिर उसने क्या देखा। सहदेव ने सोने की शिला का सारा वृत्तांत सुनाया। युधिष्ठिर ने सहदेव को बताया कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, लेकिन फिर भी धर्म खत्म नहीं होगा। यह सुन सहदेव को भी छोड़ दिया गया, अर्थात पांडवों को बता देना चाहते थे कि आने वाला कलयुग के बारे में, कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। शनिदेव ने परीक्षा के द्वारा जाना कि युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान है। उन्होंने जो भी उत्तर दिए
कलयुग में आज वो सब घटित हो रहा है। धन्यवाद।